जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत तीसरा अध्याय का हम लोग श्लोक उच्चारण करना सीखेंगे। यदि चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और जितने भी भगवत प्रेमी भक्तों ने आश्रम संचालन हेतु सहयोग किया है, आप सभी को हार्दिक हार्दिक साधुवाद। इसी प्रकार से आप लोग सहयोग करते रहिएगा ताकि मैं भी आश्रम संचालन कर सकूं और सभी संत महापुरुषों का सेवा का अवसर हमें प्राप्त हो। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो स्क्रीन में आप लोग देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। तो पहला श्लोक आप लोग देखिए कैसे बोलेंगे हम। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। पहला श्लोक। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। आप लोग भी बोलते रहिएगा, है ना। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे श्लोक में। देखें, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कैसे बोलेंगे? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरे श्लोक में। देखें, श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेऽस्मिन् द्वि, है ना, द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। कैसे बोलेंगे?
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। आप लोग बोलते रहिएगा है ना, और कमेंट्स लिखते रहिएगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम, है ना, ताकि हमें पता चले। और आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा ताकि हमें पता चलना चाहिए कि आप लोग अध्ययन कर रहे हो, है ना। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ठीक है, उसके बाद अब चौथा श्लोक देखिएगा। न कर्मणा मनारंभान्, न कर्मणा मनारंभान्, आधा वाले नौ को ले लेना, ठीक है। उसके बाद नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो कैसे बोलेंगे? न कर्मणा मनारंभान् निष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ठीक है, आप लोग बोलिएगा मेरे साथ में, है ना। न कर्मणा मनारंभान् निष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। उसके बाद पांचवां श्लोक इस प्रकार से है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। तो कैसे बोलेंगे? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। उसके बाद छठवां श्लोक देखिएगा। कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो कैसे बोलेंगे? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। उसके बाद अब हम देखेंगे सातवें श्लोक में। देखें, आप लोग बोलते रहिएगा पीछे पीछे, है ना। और कमेंट्स करते रहिएगा, गुरु जी हाँ हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सातवें में। देखें, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः 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 कर्मयोग कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सविशिष्यते। असक्तः हो जाएगा, लेकिन हमको जैसा लिखा है ऐसा ही बोलना है। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सविशिष्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सविशिष्यते। तो कैसे बोलेंगे? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सविशिष्यते। उसके बाद अब हम देखें 8वें श्लोक में देखते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि कैसे बोलेंगे? शरीरयात्रापि पीचते, ठीक है। न प्रसिद्ध्येद कर्मणः, तो कैसे पाठ करेंगे? नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। उसके बाद अब हम देखते हैं 9वां श्लोक देखें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ठीक है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। उसके बाद अब हम देखते हैं 10वां श्लोक देखिएगा। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवोस्त्विष्टकामधुक्। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधुक्। तो कैसे बोलेंगे? सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधुक्। ठीक है, इस श्लोक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। और उसके बाद देखिएगा 11वां श्लोक इस प्रकार से है।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परमवाप्स्यथ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे आप लोग बोलिएगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। उसके बाद अब हम देखें 12वां श्लोक इस प्रकार से है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। उसके बाद तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो, ठीक है। तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस् के इधर आधा वाले सौ को लेना है। फिर तेन एव सः बोलते समय थे कि छंद बनाना है ना। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, ठीक है। उसके बाद 13वां श्लोक देखिएगा। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्, ठीक है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। उसके बाद अब हम देखेंगे 14वां श्लोक देखें। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो अन्नाद बोलेंगे ना, ऊपर का द जो है वो हलंत वाला है, वो आधा है, और नीचे का भ पूरा है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो आप लोग भी बोलते रहिएगा ना, मौन रहने से कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, है ना। ये शुल्क लागू है, बोलना पड़ेगा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, है ना। अब हम देखें 15वां श्लोक देखिएगा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ठीक है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो आप लोग बोलते रहिएगा ना, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। उसके बाद अब हम देखें 16वां श्लोक देखिएगा। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः। यहाँ थोड़ा सा आप लोग सावधानी करिएगा, नानुवर उधर का रेफ को लेना है। नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो। मैं आराम आराम से खंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो, है ना। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। ठीक है, अब हम देखें आगे 17वां श्लोक देखते हैं। यस्त्वात्म रतिरेव स्या, स्या तो होगा वो, लेकिन स्या बोलना है ताकि दात्मा होगा ना, बात से आत्मा हो जाएगा। मूल पाठ में जैसा लिखा है ऐसा ही बोलना है ना। यस्त्वात्मा रतिरेव स्या दात्मतृप्तश्च मानवः यस्त्वात्मरतिरेव स्या दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस् आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। जैसे मैंने स्टेप किया हूँ ऐसे करिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, वो क्लियरिटी आएगी। यस्त्वात्मरतिरेव स्या दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस् आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। तो कैसे बोलेंगे? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। उसके बाद अब हम देखेंगे 18वां श्लोक देखिएगा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कश्चित अर्थ व्यपाश्रय हो जाएगा वो, है ना, लेकिन क्या बोलना है? कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो कैसे बोलेंगे? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उसके बाद अब हम देखेंगे
19वां श्लोक देखिएगा। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तो कैसे बोलेंगे? तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तो तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। उसके बाद अब हम देखेंगे 20वां श्लोक। 20वां श्लोक इस प्रकार से है। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो कैसे बोलेंगे? कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब हम देखेंगे 21वां श्लोक इस प्रकार से है। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कैसे बोलेंगे? यद यदा, यद यदा है ना, यद्य है ना, यद यदाचरति श्रेष्ठस् भी बोल सकते हो। यदि ऐसा नहीं तो य के बाद आधा द, फिर य पूरा, फिर द है और आ है। तो यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्य नहीं बोलना है, ठीक है। यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उसके बाद अब हम देखेंगे 22वें श्लोक में। देखें। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तो कैसे बोलेंगे? न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। उसके बाद अब हम देखेंगे 23वां श्लोक। यदि ह्यहम, यदि बोलना है यहम न वर्तेयम, इसका संधि विच्छेद करोगे तो यदि ही अहम न वर्तेयम, है ना। यदि यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि यहम न वर्तेयम
जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। तो कैसे बोलेंगे? आप लोग भी बोलते रहिएगा। यदि यहम न वर्तेयम, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। उसके बाद अब हम देखेंगे 24वां श्लोक। उत्सीदे 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 युरिमे लोका, उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम, न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मः प्रजाः। है ना? शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मः प्रजाः। उपहन्यामि, ठीक है। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मः प्रजाः। तो कैसे बोलेंगे? उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मः प्रजाः। उसके बाद 25वां श्लोक इस प्रकार से है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, सक्ताः 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 कर्मण्य विद्वांसो, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा उसमें, है ना? लेकिन क्या है? सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस्, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस्, तथा सक्तस्। ठीक है? तो क्या होगा? चिकीर्षुर लोक संग्रहम, चिकीर्षुर लोक संग्रहम। सावधानी से पढ़िएगा यहाँ पर, है ना? कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुर लोक संग्रहम सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। कैसे बोलेंगे? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। उसके बाद 26वां श्लोक इस प्रकार से है। न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिना। अज्ञानाम होगा ध्यान, वहाँ पे मैंने छंद बनाने के लिए किया हूँ। न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् कर्म, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। उसके बाद अब हम देखेंगे 27वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। उसके बाद 28वां श्लोक इस प्रकार से है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। उसके बाद 29वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दास् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। उसके बाद 30वां श्लोक देखिएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व युध्यस्व विगतज्वरः विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हाँ, आप लोगों की तरह ही बोलना पड़ेगा ना मुझे भी। खंड खंड करने में दिक्कतें होती बहुत। ये में मतमिदम नित्य, नित्यम हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन नित्य बोले फिर बाद में उधर जोड़ेंगे। ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कैसे बोलेंगे? ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। उसके बाद 32वां श्लोक इस प्रकार से है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, तान तक पहुँचना है। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। कैसे बोलेंगे? ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। उसके बाद अब हम देखेंगे 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है अब, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म कर रहा हूँ, है ना।
क्योंकि लंबे वीडियो एडिटिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्, है ना। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। उसके बाद अब हम देखेंगे, अब हम लोग 35वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 35वें श्लोक में लिखा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कैसे बोलेंगे? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कैसे बोलेंगे? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। ठीक है, अब हम लोग 36वें श्लोक में देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच, श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं, विद्येन मिह वैरिणं, विद्येन मिह वैरिणं। काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं, विद्येन मिह वैरिणं। उसके बाद 38वां श्लोक इस प्रकार से है, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथा दर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतं, तथा तेनेदमावृतं। कैसे बोलेंगे? धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतं। उसके बाद अब हम देखेंगे 39वां श्लोक इस प्रकार से है, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय
दुष्पूरेण मलेन च दुष्पूरेण मलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण मलेन च। उसके बाद अब हम देखें 40वां श्लोक इस प्रकार से है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। उसके बाद 41वां श्लोक देखिएगा। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ह्येनं, ठीक है, ज्ञानविज्ञाननाशनम्। उसके बाद 42वां श्लोक देखिएगा। इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे तो इंद्रियेभ्यः हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसा लिखा है ऐसा बोलना है। तो इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः इंद्रियाणि परान्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। 43वां श्लोक देखिएगा। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मा नमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार से आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोक के अंतर्गत जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय का हम लोगों ने पाठ करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो कमेंट्स करिएगा, और किसी प्रकार का यदि आप आश्रम के हेतु सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अहर्निश बरसती रहे। जय जय श्री राधे श्याम।